नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि पति और पत्नी के मध्य कुछ विवाद होता है। उसके बाद जो पत्नी होती है गुस्सा के मायके चली जाती है और साफ कह देती है कि अब ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और ना ही मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। ऐसे में पति 1-2 वर्ष तक पत्नी का इंतजार करता है और उसके बाद न्यायालय में थक हार के जाता है और वहां डिवोर्स के लिए या सेक्शन 9 का मुकदमा दायर करता है। जब पत्नी को इसकी सूचना मिलती है तो उसके बाद जो पत्नी होती है एक्शन मोड में आती है और काफी झूठे आरोप लगा करके पति और पति के घर वालों के ऊपर एक फर्जी 498A का मुकदमा दर्ज करा देती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो ये जो जजमेंट है, आज मैं आपको जो जानकारी दूंगा, ये वीडियो बना रहा हूं वो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद, जानकारी लेने के बाद, जजमेंट मिलने के बाद आप अपने ऊपर लगे झूठे 498A के केस को आसानी से क्वैश करा पाएंगे। कैसे क्वैश कराना है ये सारी चीजें डिटेल में समझ पाएंगे। तो आइए अपने इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे केस को क्वैश कराना है, कैसे मेंटेनेंस केस को खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे सेक्शन 9 में जीत हासिल करना है। ये सारी चीजें आपको इस किताब में पढ़ के समझने को मिल जाएगी। तो यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके खुद ही जानकारी जुटा सकते हैं और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकती है। आपको कोई ठग नहीं पाएगा, आपके समय बचेंगे, पैसे बचेंगे। तो इस किताब के अध्ययन से आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, वो जो जजमेंट होते हैं, यदि आपका भी केस उस केस से मिलता जुलता होता है तो आप उस जजमेंट की कॉपी अपने केस में यूज करके फायदा ले पाते हैं। क्योंकि जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं वो रूलिंग जजमेंट होते हैं और उनका जो यूज अगर आप अपने केस में करते हैं, सेम केस जैसे होता है, जैसे 498 एक क्वैश हुआ हो, पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हो, DV एक्ट खारिज हुआ हो, 125 CRPC हाई कोर्ट से खारिज हुआ, तो इस प्रकार के जो हाई कोर्ट के जजमेंट है, यदि आपका भी केस उनसे मिलता जुलता है तो आप सिर्फ उस जजमेंट की कॉपी अपने केस में लगाएंगे और सेम एप्लीकेशन देंगे। आपका जो फायदा मिलने का चांस है वो बढ़ जाएगा और जल्दी भी फायदा आपको मिलेगा। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां आपको बहुत सारे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केस से संबंधित लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नंबर दिखाई दे रहा होगा। जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा लाइफ में कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, बहुत सारे आपको वहां जजमेंट मिलेंगे। तो आइए अब अपने जजमेंट के ऊपर आती हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं और इस लैंडमार्क जजमेंट को समझती है। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है ये तमोघना पकरासी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। और इस मामले में 498A के झूठे मामले को क्वैश किया गया है इस आधार पे कि मामला देरी से दर्ज हुआ था और पति के डिवोर्स केस दर्ज कराने के बाद पत्नी कोर्ट में गई थी। तो क्या है पूरा मामला, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 406, 34 IPC व DP एक्ट की धारा 3/4 में FIR दर्ज करा देती है। जब यह FIR दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं, 482 CRPC में इस मामले को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं।
अब जब हाई कोर्ट जाती हैं तो पति की तरफ से क्वेशिंग पिटीशन में ये रखा जाता है अपना तर्क कि जो शादी हुई है वो 2012 में हुई है, शादी के बाद हमारे बीच सब कुछ सही चला। और पत्नी ये कह रही है, अपना जो आरोप लगा रही है वो ये लगा रही है कि 5वीं सालगिरह के दिन जो पति था उसने पत्नी को छोड़ दिया और रखने से मना कर दिया, तो इस वजह से पत्नी ने यह मामला दर्ज कराया है। तो ऐसे में देखिए मामला ये है कि शादी हमारी 2012 में हुई थी, जो पत्नी है 2017 में पति से अलग हो जाती है, उसके बाद 2019 में जो पति होता है वो डिवोर्स का केस दर्ज कराता है, उसके बाद 2020 में पत्नी जो होती है यह 498A का मामला दर्ज कराई है। तो अलग होने के 3 साल के बाद पत्नी ने यह मामला दर्ज कराया है। और साथ ही साथ जब पति ने डिवोर्स का मुकदमा दायर कर दिया, जब डिवोर्स की जो कार्यवाही थी आगे बढ़ गई, जब पत्नी को लगा कि डिवोर्स मिल जाएगा, उसके बाद पत्नी एक्शन मोड में आई है और 498A दर्ज कराई है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि मामला प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराया है। ऐसे में मामले को क्वैश किया जाए। जो पत्नी पक्ष के वकील होते हैं वो क्वेशिंग पिटीशन का पुरजोर विरोध करते हैं कि उसे खारिज कर दिया जाए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट ये पाता है कि पहली चीज तो पत्नी ने 406 का आरोप लगाया था, बहुत सारे सामान दिखाए थे कि उसका हड़प लिया गया है, लेकिन जब पुलिस पहुंचती है, जांच होती है, तो बहुत कम ही सामान पाया जाता है जो पत्नी ने लिखवाए थे। तो ऐसे में 406 की जांच की जाती है तो ये तो ऐसे ही गलत पाया जा रहा है। पत्नी जो सामान लिखवाई ही थी वो पाया ही नहीं जाता है पति के घर पे। साथ ही साथ पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, बेतुके आरोप लगाए हैं। उन आरोपों के आधार पे 498A चलाया जाता है। तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। अलग होने के 3 साल के बाद मामला दर्ज कराया है, वो भी तब जब पति ने डिवोर्स का केस दर्ज करा दिया, डिवोर्स की कार्यवाही आगे बढ़ गई और तब जाके पत्नी ने ये 498A दर्ज कराया है। तो ऐसे में ये मामला देख के ही गलत प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे में इस मामले को क्वैश किया जाता है और इस मामले को चलाने का मतलब है कि कानून का दुरुपयोग होगा। तो ऐसे में इस आधार पे कि जो पत्नी थी उसने मामला देरी से दर्ज कराया था, पति के डिवोर्स केस दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज कराया था, इसके आधार पे क्वैश किया गया है। तो यदि आपका भी ऐसा मामला है, आपने भी सेक्शन 9 या डिवोर्स का केस दर्ज कराया है, पत्नी ने प्रतिशोध लेने के लिए आपके केस दर्ज कराने के बाद एक्शन मोड में आई है और कोई केस दर्ज करा दी है, तो आप चाहे तो इसे एक आधार बना सकते हैं, कोर्ट में कह सकते हैं कि प्रतिशोध लेने के लिए पत्नी ने मेरे ऊपर यह फर्जी 498A दर्ज कराया है और पत्नी के फर्जी 498A केस को आप क्वैश करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं कि जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।